आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में आज मरियम नवाज मैदान में आ गई हैं। नून लीग की नायब सदर ने आज आज़ाद कश्मीर में 2 जलसों से खिताब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत पर मरियम नवाज ने तनकीद की और मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि नून लीग अब वो जमात नहीं रही, हमें हलक से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। जो लोग कश्मीर को चोरी करने के लिए कश्मीरियों के वोट पर नजरें लगाकर बैठे हैं, कान खोल कर सुन लो कि मुस्लिम लीग नून अब वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही। मुस्लिम लीग नून को तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। आजाद कश्मीर, मुस्लिम लीग नून और आपके साथ मरियम नवाज शरीफ आखिर तक तुम्हारा पीछा करेगी इंशाअल्लाह। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि जिसने 2018 में आरटीएस बिठाकर इलेक्शन चोरी किया, उसे आज भी इलेक्शन चोरी करने की जरूरत पड़ रही है। जिसने 2018 में आरटीएस बिठाकर रातों रात अवाम का इलेक्शन चोरी कर लिया, आज 3 साल के बाद भी उसको इलेक्शन चोरी करने की जरूरत पेश आ रही है। नवाज शरीफ की आवाज को टीवी पर बंद करने की जरूरत पेश आ रही है। अगर मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन जीती, कश्मीर का चोरी करने की कोशिश की, तो आप अगर बैठेंगे शायरा दस्तूर पे, तो मरियम नवाज आपके साथ बैठेंगी। धरने का इंदिया दे रही हैं। मरियम नवाज ने आज आज़ाद कश्मीर में 2 जलसों से खिताब किया, मगर उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद का जवाब नहीं दिया, जो मुसलसल इसी कैंपेन में नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों पर साथ साथ तनकीद कर रहे हैं। आज भी उन्होंने इलेक्शन मुहिम के दौरान तहरीक इंसाफ के साथ साथ नून लीग को भी निशाने पर लिया। आपने बल्ला को भगाना है और दूसरों को भी भगाना है। अब पता नहीं मैं दूसरों के बारे में क्या कहूँ, वो एतराज ना करें। हम चाहते हैं कि वो ऑपोजिशन करें, हम भी ऑपोजिशन करें और हम इस मुसीबत को, इस तब्दीली को, इस तब्दीली की हुकूमत को भगा सकें। मगर हम चाहते हैं कि वो ज़रा शहर बने, बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात हो। बिल्ली बात जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करे। सीनियर साहब तज़किया सुहेल वड़ाई साहब मौजूद है। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, ये क़यास आराइयाँ हो रही थी कि मरियम नवाज अब बिल्कुल पीछे रहेंगी, शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि वो कैंपेन को लीड करें या आगे रहें, और इसी हवाले से उन्होंने नवाज शरीफ को भी कम्युनिकेट किया है। मगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मरियम नवाज फाइनली और अग्रेसिव नज़र आई, डायरेक्टली खान साहब पर और इनडायरेक्टली मुख्तलिफ जगहों पर वो अटैक करती नज़र आई। आपको लग रहा है कि सिर्फ इलेक्शन की हद तक है, या वो फ़र्क बता रही हैं कि जब मैं लीड करती हूँ तो क्या होता है, जब शहबाज शरीफ साहब लीड करते हैं तो क्या होता है? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है एक अग्रेसिव तकरीर। बिलावल साहब को देखें, वो भी बहुत अग्रेसिव तकरीर कर रहे हैं, और मरियम साहबा भी बहुत अग्रेसिव तकरीर कर रही हैं। और इलेक्शन का तकाजा भी ये है कि ज़ाहिर है एक इलेक्शन का माहौल बनाना है, रेवलरी बनानी है, तो उसके लिए अगर माहौल गर्म ना भी हो तो उसको करना ज़रूरी होता है। तो ये बाय स्ट्रैटेजी है आपके ख्याल में, या जो शहबाज शरीफ की कोशिशें हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा अगर वो ये इशारों में वैसे भी तनकीद करती हैं? मेरा ये ख्याल है कि जो इलेक्शन में सूट करता है नून लीग को अग्रेसिव स्टांस, और मरियम नवाज सूट करती हैं क्योंकि वो पॉपुलर पॉलिटिक्स करती हैं, करिज्मेटिक पॉलिटिक्स करती हैं। उसमें शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर कोयटा में भी थी, या जो भी शहबाज शरीफ सवात में जो तकरीर थी शहबाज शरीफ साहब की, वो कोई ऐसी अग्रेसिव नहीं थी। जबकि मरियम जब भी जहाँ भी जाएँ, ज़ाहिर है वो एक अग्रेसिव स्टांस लेती हैं, और उसमें आवाम में फॉलोइंग भी है, वर्करों में भी उसका एक तासुर जाता है। शहबाज शरीफ ज़ाहिर है ऐसा तासुर पैदा नहीं करते, शायद उनका अंदाज़ भी ये नहीं है। मतलब अगर इलेक्शन कैंपेन में मरियम नवाज का जो स्टाइल और स्टांस है वो सूट करता है, तो शहबाज शरीफ साहब अगर चाहते हैं कि अगले इलेक्शन तक वो लीड करें, तो क्या वो मोबिलाइज कर पाएंगे क्राउड को उस तरीके से अगर वो अपने स्टांस से चलते हैं? जी, मेरी तो पहले से कैलकुलेटेड ये राय है कि अगर इलेक्शन फ्री फॉर ऑल हुआ तो फिर कैंपेन जो है वो मरियम ही लीड करेंगी, और अगर कंट्रोल्ड इलेक्शन हुआ तो ज़ाहिर है फिर तो मजबूरी होगी, फिर उसके लिए प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी शहबाज शरीफ होंगे और शायद कैंपेन भी शहबाज शरीफ करेंगे। वैसे इस पार्टी में क्या माहौल है? ये जो राय है कि जो लोग नवाज शरीफ साहब के बयानी के हामी हैं, अग्रेसिव स्टांस के हामी हैं, वो भी अब समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ही को आगे लीड करना चाहिए, क्योंकि 2023 के इलेक्शन में भी अगर ऐसा रहा कि मुज़ाहमत रही तो पार्टी टूट फूट का शिकार हो सकती है, और 2023 का इलेक्शन हारे तो फिर तो यकीनी तौर पर पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी। इसलिए शहबाज शरीफ ही लीड करें। क्या ये बात दुरुस्त है कि पार्टी में अक्सरियत इसी बात की है?
मेरा ख्याल है कि कन्फ्यूजन है दोनों धड़ों के अंदर। कुछ लोगों का ख्याल है कि मरियम जो है वो बेहतर लीड कर सकती है, करिज्मेटिक है, अवामी है, अग्रेसिव है, और आम तौर पर जो आइडियोलॉजिकल वर्कर है उनका जो फॉलोअर है, जो आम वोटर है, वो शायद इस ख्याल का हामी है। लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, उसमें ज़्यादातर शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स के हामी लोग हैं जो समझते हैं कि हमें कुछ करके, कोई मुफाहमत करके इक़्तिदार में आने की कोशिश करनी चाहिए, और बाकी जो रास्ते हैं वो फजूल हैं। असल रास्ता यही है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हुकूमत के साथ साथ नून लीग पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, और सिर्फ इस इलेक्शन कैंपेन की हद तक नहीं, आज़ाद कश्मीर जाने से पहले भी वो तनकीद का निशाना बना रहे थे नून लीग को। ये आपके ख्याल में सिर्फ इलेक्शन की हद तक है, या वो भी बाय स्ट्रेटजी इस वक्त इन दोनों को टारगेट कर रहे हैं साथ? मेरा ख्याल है कि अब पीपल्स पार्टी ये तय कर चुकी है कि हमने नून के साथ जो है कम अज़ कम अवामी सियासत में हमारा इम्कान नहीं है ना इत्तेहाद का। अगला इलेक्शन भी शायद पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो भी उन्होंने नून के ख़िलाफ़ ही लड़ना है, इसलिए। और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन तो ज़ाहिर है वहाँ नून के भी कैंडिडेट हैं, पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो इसलिए तनकीद जारी रखे हुए हैं कि जब पाकिस्तान में भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होना, आज़ाद कश्मीर में भी नहीं होना, तो राइवलरी तो है, फिर तो एक दूसरे के वोट जो है वो छीनने भी है और उन पर हमला भी करना है। बहुत शुक्रिया सिलवाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।